राधे राधे। जय द्वारकाधीश। मैं अभिषेक भटनागर आज फिर से अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनने जा रहे हैं। मैं आज का दिन शुरू करने से पहले मैं आपको केवल इतनी बात कहना चाहूंगा, यदि किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर वीडियो के अपलोड होने और उसके आने का पता चल जाए। कृपया करके उसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। कल हमने भक्ति के बारे में जाना था। क्या कल किसी ने ऐसे ही जय द्वारकाधीश या राधे राधे का स्मरण किया? यदि मुझसे पूछें तो नहीं, मैंने नहीं किया। यही सच्चाई है, क्योंकि जिंदगी तो बहुत जी है, पर इन शब्दों का क्या महत्व है सुध अभी तक नहीं आई है। मैं मानता हूं आजकल की जिंदगी में ये सब बातें बेमानी सी नजर आती हैं। राधे राधे कहना, वो भी इस उम्र में, बूढ़ी है ये बातें सी, मन में ये बात समा जाती है। क्यों ऐसा होता है कि हम अपने भगवान के नाम को नहीं सुनाते? सोचते तो बहुत हैं, पर पल में आए और पल में गए इन शब्दों को जबान पर नहीं ला पाते। अर्थ बहुत सरल है, भक्ति तो है, पर जब काम आता है तो ही याद आती है। वरना चाहे हम कितने ही बूढ़े या जवान हैं, अगर कोई बूढ़े को बूढ़ा कह दे तो हर बूढ़ा व्यक्ति कहता है, भाई हम तो आज भी जवान हैं। भक्ति तो वयस्क अवस्था का गहना नहीं, समझ आता है। तो बूढ़े तो आप कभी ना हुए, तो राधे राधे कहना तो कभी कहना हुआ ही नहीं। हम सब लोगों को अनुसार भक्ति तो बस बुढ़ापे का भाग्य और छोटे गांव का रुख ही कर पाती है। तभी तो राधा और कृष्ण मंदिर में भीड़ शहरों से कम और गांव से ज्यादा आती है। ज्यादा हो वक्त तो लोग भले दूर पहाड़ों और बीच पर चले जाते हैं, और आजकल अगर पूछो तो पास में जो है मंदिर, वो तो बस वीकेंड मनाने के ही काम आते हैं। क्योंकि मंदिर तो जाना है, वक्त आने पर भगवान को, भगवान तुम भगवान हो ये होने का फर्ज भी तो जरूर निभाना है। बस यही वो सार है जो मुझे आज नजर आता है। चलो आओ और इसको बदल दे। कम से कम बाहर नहीं तो भगवान को अपने मन में तो घर दें। तो आज आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कम से कम अपने घर और परिवार में एक दूसरे का अभिवादन राधे राधे या जय द्वारकाधीश से ही करते। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा अध्याय पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय सनत कुमार जी का श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि व उसके सुनने से जो फल मिलता है वर्णन करना। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हरिद्वार में गंगा किनारे यह यज्ञ करने के वास्ते बहुत अच्छा स्थान है। वहां पर वृक्षों की छाया घनी होकर बहुत से ऋषिवर व मुनीश्वर ज्ञान यज्ञ के चाहने वाले रहते हैं। उस जगह तुम्हारे कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान व वैराग्य भी तरुण होकर जाग जाएंगे व भक्ति का सब तक छूट जाएगा। यह बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज बिना तुम्हारे चले यह यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए आप भी हमारे साथ वहां चलिए। यह वचन सुनते ही सनकादिक चारों भाई व नारद जी बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार में गंगा के किनारे आ पहुंचे। उन्होंने ऋषिवरों व मुनीश्वरों से जो वहां पर बैठे थे कहा कि हम इस स्थान पर भागवत रूपी यज्ञ करते हैं। जिसको कथा रूपी अमृत पीना हो वह आकर सुन ले। यह समाचार सुनते भृगु व वशिष्ठ व च्यवन व मेधातिथि व गौतम व परशुराम व विश्वामित्र व मार्कंडेय व वेदव्यास व पराशर आदि जितने ऋषिवर व मुनीश्वर उस तीर्थ पर रहते थे वहां पर सब आ गए। और सिवाय ऋषिवरों के वेद जो मूर्तिमान है वह गंगा जी इत्यादि नदियां व गंधर्व व किन्नर व यज्ञ
वह नागादिक 14 भुवन के लोग कथा रूपी अमृत पीने के वास्ते उस ज्ञान यज्ञ में आकर बैठे। जब नारद जी ने सब किसी को बड़े आदर भाव से बैठाया, तब वैष्णव व विरक्तों व महापुरुषों ने जय शब्द व शंख ध्वनि करना आरंभ किया। देवता लोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहां कथा सुनने के वास्ते आ पहुंचे। वह ज्ञान रूपी यज्ञ पर फूल बरसाने लगे। वह सब श्रोता यानी सब सुनने वाले इस विचार में चित्त लगाकर बैठे कि देखें सनकादिक व नारद जी कौन सी नई लीला व कथा परमेश्वर की कहने वाले हैं। उस समय सनत कुमार ने जो नारद जी से कहा कि हम तुमको वह कथा सुनाते हैं जो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। वह पुराण 18,000 श्लोकों में है। उनके पढ़ने और सुनने से मुक्ति सामने खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत सुनने के बराबर दूसरे पुराण के सुनने या हजारों अश्वमेघ व वाजपेयी यज्ञ करने से फल नहीं मिलता। काशी व गया व प्रयाग व कुरुक्षेत्र व पुष्कर आदि किसी तीर्थ का स्नान कथा सुनने के बराबर फल नहीं रखता। जब तक संसारी लोग यह कथा नहीं सुनते तब तक उनके अनेक जन्म का पाप कटता है। अमृत दूती भागवत सुनते ही उनके पाप इस तरह छूटकर भाग जाते हैं जिस तरह सूर्य के निकलते कोहरा नहीं रहता। जो मनुष्य प्रतिदिन एक या आधा श्लोक भागवत का पढ़ा करे उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो लोग नित्य भागवत पढ़कर औरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्म का पाप जलकर भस्म हो जाता है। यही शायद बात है। शायद मेरे भगवान ने मुझे यही सोच के एक दृष्टि, एक बहुत छोटी सी दृष्टि दिखाने के लिए शायद ये बोला कि शायद वो चाहते हैं कि मैं अपने करोड़ों जन्म का पाप जलाकर भस्म कर दूं और बहुत सारे लोगों को इस भागवत का ज्ञान सुनाऊं। हो सकता है इसी से मेरे करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कोई पोथी श्रीमद् भागवत सोने के सिंहासन पर धरकर वैष्णव व साधु जो दान देता है उसे परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य का तन पाकर भागवत कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। उसे चंडाल के बराबर समझना चाहिए। ऐसे पूत जनने से उसकी माता बांझ रहती तो अच्छा था, मगर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप लोग तो सुन रहे हैं ना भागवत। सुनते रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये बातें सब बेमानी हो जाएंगी जो इसमें लिखी है। कलयुग में यज्ञ व तप व दान व धर्म आदि से कुछ नहीं होता और उनका मन एक तरफ नहीं लगता। इस वास्ते परब्रह्म नारायण ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा बनाई है। जो कोई 7 दिन तक चित्त लगाकर इस पुराण का सप्ताह सुने उसको यज्ञ व तप, व्रत व दान सबका फल प्राप्त होकर मुक्ति पदार्थ मिलता है। जब उद्धव ने एकादश स्कंद में सब ज्ञान श्री कृष्ण जी से सुनकर कलयुग का लक्षण जाना, तब श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर मुरली मनोहर से पूछा, हे दीनानाथ, आप तो वैकुंठ धाम को जाते हैं, संसारी लोगों का उद्धार किस तरह करोगे? तब त्रिभुवनपति बोले कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने उपरांत एक भागवत रूपी मूर्ति हमारी जगत में रहेगी। जो मनुष्य सप्ताह भागवत सच्चे मन से सुनेगा उसको हमारा दर्शन हृदय में हो जाएगा। संसारी लोगों का दुख छुड़ाने वाला यह पारायण समझना चाहिए। सिवाय इसके और कोई दूसरी वस्तु आदमी को माया रूपी जाल से छुटाने वाली उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब सनत कुमार जी ने सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का सुनाना आरंभ किया, वह ज्ञान व वैराग्य जो अचेत पड़े थे तरुण होकर उठ बैठे। वह भक्ति का दुख छूट गया व उनका दर्शन व सब सभा वाले पाकर गोविंद व हरे व मुरारे कहने लगे। भक्ति व ज्ञान व वैराग्य का दर्शन मिलने से उनको भक्ति उत्पन्न होकर कलयुग का दुख जाता रहा। बस सब किसी का मन सप्ताह या की कथा सुनकर शुद्ध और एक चित्त हो गया। यही खत्म होता है हमारा 3रा अध्याय। तो आज हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। ये भागवत महात्म्य है, बार बार बता रहा हूं। अभी भागवत कथा शुरू नहीं हुई है। भागवत कथा शुरू करने से पहले ये तो जान ले भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। जब इन तीनों का सम्मिश्रण हो जाएगा तभी आपको भागवत समझ आएगा। चलिए आज बात करते हैं ज्ञान की। आखिर क्या है ज्ञान? सुना तो बहुत है,
पर क्या हमारे पास नहीं? हर कोई यही सोचता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हम आज तक जी कैसे रहे हैं? जो बुलंदियां हमने अपनी मेहनत से कमाई है, वो क्या बिना ज्ञान के पाई है? असंभव, बिल्कुल असंभव, हो ही नहीं सकता। यही आता है ना मन में। तो ये सब एक छलावा है, क्योंकि हम खुद चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो इंसान ये ना सोचता कि कल जो हुआ वो क्या ऐसे ही होना था, आज जो हुआ वो कैसे हुआ, और आगे जो होगा वो क्या होगा। तो ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में है? बस यही वो बात है जिसको हम ज्ञान कहते हैं। क्योंकि प्रश्न मेरा यही है, अगर ये किताबें पढ़कर हमने ज्ञान को पा लिया, तो जो हुआ अतीत में, जो जिया हमने आज, और जो होगा भविष्य में, इसका जवाब हमने या किसी ने भी क्यों नहीं दिया? जानते हैं, अगर किसी से हम पूछें कि ऐसा क्यों होता है, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं, ये सब तो भगवान ने ही किया है, या ये तो भगवान की माया है, और हाँ, ये तो नियति का खेल है। क्यों उस वक्त ये किताबें काम नहीं आती? बस एक बात जरूर है, उस एक वक्त भगवान की याद नहीं जाती। चाहे वो खुशी हो या गम, भगवान को जरूर याद करते हैं हम। ज्ञान बस वो है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये जान लेना या उसे मान लेना ही एक ज्ञान है। क्योंकि यदि कुछ भी गलत होता है तो हर कोई भगवान का नाम लेकर ही रोता है। ये बहुत सच बात है, मानिएगा इसको। पर वक्त बीत जाने पर जब पलटकर अपनी यादों में उस घटना को दोहराओगे, तब जानोगे और यकीनन विश्वास के साथ बोल उठोगे, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं आज के लिए आपको इस दुविधा में छोड़ जाता हूं। कोई भी ऐसा पल याद करना जो पहले तो जरूर आपको असहज बना गया होगा, पर बाद में उसी पल को याद कर आज आपकी आंखों में भगवान के प्रति श्रद्धा का आंसू ला गया होगा। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि वो जो पल एक वक्त दुख के बादल लाया था, वो आज इस वक्त खुशियों के कारण का मुख्य बिंदु बनकर ही आया था। सोचिए सोचिए। और बस यही आज का व्याख्यान समाप्त करता हूं, और कल सुबह दोबारा वैराग्य का व्याख्यान के संग मिलता हूं। करते हैं इसको समाप्त और मिलते हैं कल चौथे अध्याय के साथ। फिर बोले राधे राधे और जय द्वारिकाधीश। याद रखिएगा, कल हम वैराग्य के बारे में बात करने वाले हैं। कहीं से कहीं तक कोई भी अध्याय भूल से भी छूट ना जाए, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे हम इन अध्यायों को पार करते चले जाएंगे, फिर से हम हमारा मन, जैसे मैं कहता हूं, पहले भी कहा था, हम भगवान में हो जाएंगे। और भगवान में होने का मतलब ये नहीं कि हम इन संसारी कामों को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब एक बार हमें ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, जैसा मैंने कहा था, जिंदगी को किस तरह जीना है, जिंदगी किस तरह चलानी है, या जिंदगी में जो हुआ वो क्यों हुआ, या जो होता है वो कैसे होता है, ये सब बातें आपको ऐसा लगेगा जैसे बेमानी है। क्योंकि इन सब बातों के करने का आपको अर्थ समझ आ जाएगा, और दुनिया में क्या होता है ये आपके मन में समा जाएगा। करते हैं समाप्त और मिलते हैं कल दोबारा सुबह 8 बजे। जय द्वारिकाधीश। आज नहीं भूलूंगा। जय श्री कृष्ण।